नमस्कार, मैं हूँ भाविनी कोमल कच्छ गुजरात से और आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th का साइंस में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पार्ट 3। ठीक है, तो लास्ट जो 2 वीडियोस हमने देखे थे उसमें हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और आज हम देखेंगे कि उस अभिक्रिया को अगर हमें दर्शाना है, उसका हमें अगर विवरण करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हमें रासायनिक समीकरण लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर किसी प्रक्रिया को दर्शाऊंगी कि इसमें क्या हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हम आधार ले रहे हैं हमारी प्रक्रिया जो अभिक्रिया 1.1 थी उसका, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की रिबन का दहन होता है, ठीक है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, जब हमने लिखा तो मेरा 3 लाइन का इतना लंबा चौड़ा जो भाषण है मुझे लिखना पड़ा। मतलब कि समझ में तो वही आया एक्टिविटी 1.1, लेकिन लिखना बहुत पड़ा। अगर हमें ऐसा करना हो कि लिखें कम और समझे उतना ही, मतलब कि समझना ज्यादा है और लिखना कम है, ठीक है, तो हम एक और अलग स्वरूप में लिख सकते हैं इसी प्रक्रिया को। कैसे? तो उसे हम लिखेंगे शब्द समीकरण स्वरूप में, ठीक है। देखिए, शब्द समीकरण स्वरूप में हम क्या करेंगे, हमने जो भी तत्व लिया था, जो भी हमने प्रक्रिया करवाई थी, उसको हम शाब्दिक स्वरूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने लिया था मैग्नीशियम का रिबन, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम। उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, मतलब कि मैंने प्लस किया ऑक्सीजन, मतलब कि ये दोनों अब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ऐसा हमने लिखा। ये तीर लिखा है हमने, क्यों, ये हम आगे बताएंगे। इसका अभी हम मतलब समझते हैं कि ये तीर जो है ना, एरो जो है, वो हमें दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होके कुछ नया बनने जा रहा है, ठीक है। नया क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक ही जो एक्टिविटी 1.1 थी उसको हमने दूसरे तरीके से और कुछ ज्यादा ही संक्षिप्त रूप में लिखने की कोशिश की। अब देखिए, इससे तो ज्यादा हमें ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझ में तो वही आ रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटे स्वरूप में लिख रहे हैं। तो ये हो गया शब्द समीकरण स्वरूप। और अगर हम ये सोचे अब कि क्या इससे भी संक्षिप्त रूप में कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्या? उसे हम लिख सकते हैं रासायनिक संज्ञा के स्वरूप में। देखो, मैग्नीशियम की रिबन हमने ली, तो उसका जो रासायनिक संज्ञा है उसमें हम लिखें तो मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं Mg प्लस, मतलब कि उसके साथ मैंने ऐड किया क्या, ऑक्सीजन की जो संज्ञा है वो हम लिख सकते हैं O2, ठीक है। इसका मतलब कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हुई रासायनिक अभिक्रिया, और ये तीर हमने लिखा और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, इन दोनों से भी छोटा स्वरूप, मतलब कि रासायनिक संज्ञा स्वरूप। अब ये जो स्वरूप है इसे ही तो हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझ गए? हमें क्या चाहिए? रासायनिक अभिक्रिया हम समझ गए। अब हम आ रहे हैं रासायनिक समीकरण पे। तो ये है हमारा रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण जो मैंने बताया कि 2 प्रकार के, मतलब कि एक होता है संतुलित समीकरण, मतलब कि बैलेंस्ड इक्वेशन, और एक होता है असंतुलित, मतलब कि इम्बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम समझे उससे पहले हम देखते हैं कि समीकरण कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए, ये था हमारा एक एग्जांपल एक्टिविटी 1.1 का कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हमने जब जलाया तो हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखिए, जो तत्व है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं, जिन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम बोलेंगे कि ये है अभिकारक। क्या है? अभिकारक, मतलब कि रिएक्टेंट्स, ओके। तो ये दोनों हो गए रिएक्टेंट्स, इन दोनों के बीच में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी और कुछ चेंज होगा। अब इन दोनों के बीच में चेंज होके कुछ नया बनने जा रहा है। नया बनने जा रहा है मतलब कि कुछ जो चेंज है वो होगा। ये चेंज दर्शाता है इस तीर की निशानी से, ठीक है।
ये तीर है, ये हमें तीर मतलब कि जो एरो है वो हमें प्रक्रिया हो रही है, मतलब कि अभिक्रिया हो रही है वो समझाता है। ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो नया कुछ मिला ना हमें इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा उत्पाद, मतलब कि प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होके कुछ जो नया मिला वो है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गए इक्वेशन के जो पद है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा रिएक्टेंस है एक से ज्यादा, यहां पे देखिए रिएक्टेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मतलब कि दो हो गए। अगर रिएक्टेंस है दो तो इसके बीच में हम प्लस की निशानी रखेंगे। ऐसे ही अगर उत्पाद में हो गए एक से ज्यादा तो हम उसको उन दोनों के बीच में प्लस की निशानी रख के लिखेंगे। ठीक है, और एक बात कि ये जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा जो हमारा एरो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ही हम लिखेंगे। ठीक है, और ये जो उत्पाद है हमारा उसको हमेशा हम एरो की राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे। ये है इसके कुछ नियम इक्वेशन लिखने के। ठीक है, आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने उत्पाद लिख दिया और राइट हैंड साइड में हम कुछ और जो है वो ऐसे लिख दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इम्बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा है संतुलित मतलब कि बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, तो आपके सामने मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है जो हमारी एक्टिविटी 1.1 का है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में हम देखें कि हमने कौन-कौन से एलिमेंट्स यूज किए हैं तो आपको दिखाई देगा कि हमने एक मैग्नीशियम लिया है और दूसरा लिया ऑक्सीजन, और जो हमारे उत्पाद आए उसमें भी वही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जो हमें परमाणु की मतलब कि जो एटम्स की जो संख्या है वो कुछ अलग दिखाई दे रही है। उसको मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के लिखा हुआ है। देखिए, हमने लिखा है कि तत्व मतलब कि हमारी जो इक्वेशन है इसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं। तो एक हो गया हमारा मैग्नीशियम और दूसरा हुआ हमारा ऑक्सीजन। और अब हम देखें कि अभिकारक में जो हमारे एलिमेंट्स है उसके कितने एटम्स हमने यूज किए हैं। तो आपको दिखाई देगा कि मैग्नीशियम का एक एटम हमने अभिकारक में मतलब कि रिएक्टेंट्स में लिया है और ऑक्सीजन के दो एटम्स, ठीक है, दो परमाणु हमने अभिकारक में लिए थे। अब हम उत्पाद में देखें मतलब कि अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैग्नीशियम का एक परमाणु मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है और ऑक्सीजन का भी एक ही परमाणु मुझे प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप संख्या देखिए, परमाणु की जो संख्या है उसका अगर हम क्या करेंगे, दोनों साइड मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ अगर हम परमाणुओं की जो संख्या है उसको एडिशन करके देखें तो हमें दिखाई देगा कि जो रिएक्टेंट्स है वहां पे हमारे परमाणु है टोटल 3 और जो हमारा प्रोडक्ट मिला वहां पे परमाणु की संख्या हमें मिल रही है 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, इम्बैलेंस है, मतलब कि असंतुलित है। ठीक है, असंतुलित इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को असंतुलित इक्वेशन तो कहते हैं, उसके अलावा इसको हम कंकाल स्वरूप समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असंतुलित मतलब कि कंकाल स्वरूप समीकरण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहां तक रखते हैं। बाकी का जो बैलेंस करने का इक्वेशन है वो हम आपको बाकी के जो वीडियोस है उसमें सिखाएंगे। थैंक यू।